हेलो फ्रेंड, स्टडी विद बीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 4 का सेकंड अध्याय। क्या है? कान कान। तो ये कान कान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है। तो मैंने कान किसके पास है? तो ये पूछ रहा मेरे कान किसके पास है, बताइए किसके पास है कान। तो जैसे कि ये कान किसके हैं, ये कान किसके हैं, ये कान किसके हैं, ये कान किसके हैं। और ये खरगोश है, तो खरगोश के ऐसे कान होते नहीं हैं। और ये किसके कान है, ये किसके कान है। तो ये आपको चित्र देखकर अजीबो-गरीबो ये क्या ये चित्र अजीब लग रहे हैं? चित्र बनाने वाले ये जानवरों के कान उलट पुलट कर दिए हैं। कान को सही जानवर के साथ जोड़ो। नीचे लिखो किस जानवर के सिर पर किसके कान हैं। तो ठीक है, हाथी हाथी है ना, उस पे तो चूहे के हैं, इसके चूहे के कान। ठीक है। खरगोश, अब खरगोश का देखते हैं। तो खरगोश कहाँ है? खरगोश पे किसका है? तो जिराफ के कान है। किसके? जिराफ के कान है। ठीक है। अब चूहा, तो चूहे पे किसके कान है? कुत्ते के कान है ये। ठीक है, ये कुत्ते के कान है। किस पे? चूहे पर। तो यहाँ पे लिखेंगे कुत्ता। जिराफ पे किसके कान है? जिराफ कहाँ है? ये है। तो जिराफ पर किसके कान है? हाथी के कान है। ठीक है। तो अपन यहाँ लिखेंगे हाथी। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं कुत्ता। कुत्ते के कान में किसके लग रहे हैं? तो ये किसके कान है? ये खरगोश के हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे खरगोश। ठीक है। आप भी कंप्लीट करते चलिए। भैंस, तो भैंस कहाँ है? भैंस पर किसके कान लगे हुए हैं? ये छोटे छोटे से कान किसके हैं? तो हिरण के कान हैं। भैंस पर हिरण के कान है। हिरण न। अब फिर हिरण पे किसके कान है? कहाँ है हिरण? ये है हिरण। तो हिरण पे किसके हैं? भैंस के कान है। ठीक है। तो इनके अपन कलर्स देख देख के भी पता कर सकते थे। ठीक है। ये वाइट कलर्स के हैं, ये मेहरून कलर है, ऐसा है, चपटेदार है। तो कैसे क्या कलर है, इस हिसाब से भी अपन पता लगा सकते थे। ठीक है। अब चलते हैं बच्चों आगे। आगे क्या पूछ रहा है? क्या पूछ रहा है? अलग अलग जानवरों के कान अलग अलग तरह के होते हैं। सूची में दिए गए जानवरों में से किन के कान तुम बाहर देख पाते हो और किन के नहीं, उनके नाम तालिका में लिखो। किस जानवर के आप देख सकते हो और किसके नहीं? जैसे हिरण के आप देख सकते हो। ठीक है। चीता के देख सकते हो, सुअर के देख सकते हो, मेंढक के नहीं देख सकते, चिड़िया के नहीं देख सकते, बतख के नहीं देख सकते, मछली के देख सकते हो। जानवर जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके नाम लिखना है, और जो जिनके कान बाहर दिखाई देते हैं उनके नाम लिखना है, और जो कान बाहर नहीं दिखाई देते उनके नाम लिखना है। तो हिरण सबसे फर्स्ट में आता है, हिरण, चीता, सुअर, भैंस, जिराफ, हाथी,
हाथी के बाद में एक बिल्ली भी है। बिल्ली, ठीक है। फिर क्या है? मेंढक, मेंढक के कान नहीं दिखाई देते। मेंढक, चिड़िया के भी नहीं दिखाई देते। बतख के भी नहीं दिखाई देते। चींटी के नहीं दिखाई देते। सांप के भी कान नहीं दिखाई देते हैं। और कौवा के भी नहीं दिखाई देते हैं। और छिपकली के भी नहीं दिखाई देते हैं। ठीक है। ओके बच्चों, अब चलते हैं आगे। तुम्हें क्या लगता है, जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके कान होते भी है या नहीं? जिन जानवरों के कान नहीं होते हैं, नहीं दिखाई देते, उनके कान छुपे हुए होते हैं। सुन तो सकते हैं ना। इन सब पक्षियों के कान होते हैं, जिनके नहीं दिखाई देते हैं, तो उनके भी कान होते। तो इनका क्या लिख देते हैं। तुम्हें क्या लगता है, जिन जानवरों के कान बाहर नहीं दिखाई देते, उनके कान होते हैं या नहीं? तो हाँ, हाँ, उनके कान छुपे हुए होते हैं। ठीक है। पहले ऊपर दिए गए चित्र को देखो, पहचान कर लिखो ये जानवर कौन कौन से हैं। क्या तुम्हें इन जानवरों के कान दिखाई दे रहे हैं? वास्तव में इन सभी के कान होते हैं, लेकिन हमें बाहर से दिखाई नहीं देते। हाँ, ऊपर दिए गए जानवरों के कान होते हैं। तो क्रम से सबसे पहले है मुर्गी, दूसरे नंबर पे है गोरैया, तीसरे नंबर पे है तोता, चौथे नंबर पे है बतख तथा कौवा। ठीक है। और फिर है मेंढक। ठीक है। अब क्या है, ऐसे कुछ और जानवरों के बारे में पता करो जिनके कान बाहर दिखाई नहीं देते, उनके कान नाम लिखो। जैसे चींटी, छिपकली, मेंढक, कॉकरोच, और मधुमक्खी और आदि। बहुत से जानवर हैं जिनके कान हमें बाहर दिखाई नहीं देते, उनके नाम। ऐसे जानवरों के नाम
पढ़ो और लिखो। ऐसे जानवरों के नाम लिखो जिनके कान हो पंखे जैसे। पंखे जैसे तो है हाथी के, ठीक है, पत्ते की तरह खरगोश के, ठीक है। सिर के ऊपर, सिर के ऊपर होते हैं हिरण के, सिर के दोनों तरफ भैंस के होते हैं। ओके बच्चों, ये जानवर आपने देखे होंगे तो आपको थोड़ा थोड़ा पता होगा। अब बताइए, तुम्हें पता है ना कि कान सुनने में मदद करते हैं। कुछ जानवरों के कान बाहर दिखते हैं और कुछ के नहीं। पक्षियों के कान दिखते नहीं हैं, लेकिन उनके सिर के दोनों तरफ छोटे छोटे छेद होते हैं। ये पंखों से ढके रहते हैं। इन्हीं छेदों की मदद से पक्षी सुनते हैं। अगर तुम ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी छोटे छेद जैसे कान दिखाई देते हैं। मगरमच्छ के भी कुछ छेद जैसे कान होते हैं, लेकिन आसानी से दिखाई नहीं देते, ठीक है। इसकी त्वचा, अब अपन को त्वचा पहचाननी है बच्चों। त्वचा, अभी तुमने कुछ जानवर की पहचान की उनके कानों से। अब कुछ जानवरों की उनकी खाल से पहचानने की कोशिश करो, ठीक है बच्चों। तो आपको कोशिश करनी है। खाल, जैसे कि ये किसकी है, लोमड़ी की, ठीक है। ये गिलहरी की, ये घोड़े की, ठीक है। ये चीते की, ये शेर की, ठीक है बच्चों। जानवरों की खाल पर डिजाइन उनके शरीर पर बाल होने के कारण होते हैं। क्या तुमने कभी ऐसे जानवर देखे हैं जिनके बाल हट गए या हटा दिए गए हो? सोचो, अगर उनकी खाल से बाल हटा दिए जाए तो जानवर कैसे दिखाई देंगे? न रहेंगे रंग और ना ही डिजाइन। हाँ, तो ये ऐसे जानवर दिखाई देंगे, ठीक है। शेर और चीते में थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है। मूछें तो दोनों जानवरों में होती है, ठीक है ना बच्चों। अब चलते हैं, आप इनको डिजाइन्स भी कर सकते हो, कलर्स डाल सकते हो। अब क्या है, नीचे कुछ जानवरों के नाम लिखे। इनमें से कुछ को तुमने शायद देखा भी हो, जैसे लोमड़ी, मेंढक, चूहा, मुर्गी आपने देखी है। हाथी, कौआ, बिल्ली, ऊंट, चिड़िया, मोर, भैंस, छिपकली, कबूतर, सुअर, बतख और गाय। इनमें से आपने क्या क्या देखा? कान बाहर दिखाई देते हैं, तो कौन कौन के कान बाहर दिखाई देते हैं अपन ने पहले भी लिखा था, तो अभी भी लिखना है। तो एक तो हाथी की दिखाई देती है, कान बाहर दिखाई देते हैं। लोमड़ी के दिखाई देते हैं, ठीक है। और सूअर के दिखाई देते हैं। चूहा, बिल्ली, भैंस, ऊंट, गाय, ठीक है।
खाल पर बाल है तो लोमड़ी हाथी के है बाल, लोमड़ी के है, सूअर के हैं, चूहा के हैं, बिल्ली के हैं, भैंस के भी है, ऊंट के भी है, गाय के भी है और बकरी के भी है। बकरी के खाल भी होती है और बकरी, ठीक है। तो कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, तो मुर्गी के कान नहीं दिखाई देते हैं, कौवा के नहीं दिखाई देते हैं, चिड़िया के नहीं दिखाई देते हैं, मोर के दिखाई नहीं देते हैं, छिपकली के नहीं दिखाई देते हैं, कबूतरे को नहीं दिखाई देते हैं, बतख के नहीं दिखाई देते हैं, मेंढक के भी नहीं दिखाई देते हैं और तोते के भी नहीं दिखाई देते। तो खाल पर पंख है, मुर्गी के है, कौवा के भी है, चिड़िया के भी है और मोर के भी है और कबूतर के भी है, बतख के भी है, मेंढक के भी है, तोते के भी हैं और छिपकली के भी। ठीक है, तो सभी जानवरों के है। अब क्या है, तुम्हें भैंस और गाय को कौन कौन सी सूची में डाला है? दूर से देखने पर क्या इनकी खाल पर बाल दिखाई देते हैं? अगर हो सके तो पास से देखो, क्या खाल पर बाल दिखाई देते हैं? अगर हाथी, तो हमें किस किस के, गाय और भैंस के बाल दिखाई देते हैं? भैंस और गाय के बाल दिखाई देते हैं और हमने खाल वाली सूची में ही डाले हैं। अगर हाथी मिल जाए तो क्या तुम्हें उसकी खाल पर हाथ फेरने की हिम्मत होगी? क्या तुम जानते हो कि हाथी की खाल पर भी बाल है? हाँ, पर हिम्मत नहीं होगी। दूर से देख लेंगे, दूर से देख लेंगे। जिन जानवरों के नाम तुमने ऊपर तालिका में लिखे हैं, अब उनके बारे में और बातें जानो। पता लगाओ इनमें से कौन से जानवर अंडे देते हैं। अंडे देने वाले जानवरों के नाम हरे बॉक्स में लिखो। मेंढक बच्चे देता है।
बच्चे अंडे देने वाले जानवरों के नाम लिखेंगे, ठीक है। अंडे देते हैं कौन से? मेंढक अंडे देता है। मछली अंडे देती है। चींटी अंडे देती है। कौवा अंडा देता है। और सांप। छिपकली। बतख। मुर्गी। गोरैया। और मगरमच्छ। अब जो जानवर जो बच्चे देते हैं, तो हिरण देती है। हाथी देते हैं। भैंस देती है। गाय देती है। सूअर देता है। चीता। जिराफ। बिल्ली। कुत्ता। बकरी। ठीक है बच्चों, इन जानवरों के हमने नाम लिख लिए। अब हरे बॉक्स में लिखे गए जानवरों के नामों को पिछली तालिका में ढूंढो और उनके नीचे रेखा खींचो। उसी तालिका में लाल बॉक्स के जानवरों के नामों पर गोला लगाओ। तो क्या देखा तुमने? जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई देते हैं, उनके शरीर पर बाल होते हैं, वे बच्चे देते हैं। जिन जानवरों के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, उनके शरीर पर बाल नहीं होते, वे अंडे देते हैं। ठीक है, तो ये डॉगी है। कुत्ती। अपन को जो चार्ट दिया गया था पहले, उस पे गोला लगाने के लिए कहा गया है। ये इन पे गोला लगाना है, तो आप बच्चों गोला लगा लेना, ठीक है, पेंसिल से। ये मैं बता रही हूँ। खाल वाले और जिनके खान बाहर निकल जाते हैं, वो जानवर अंडे देते हैं। ठीक है, अंडे नहीं देते हैं, बच्चे ही देते हैं। क्या तुम्हारे घर में या घर के आसपास किसी ने जानवर पाला है? हाँ। पालतू कुत्ता तथा तोता। तोता पाला है। ठीक है, किसी एक पालतू जानवर के बारे में कुछ बातें बता करो। वहाँ कौन सा जानवर है?
कुत्ता और तोता है। क्या उसका कोई नाम है? उसका नाम हाँ। कुत्ते का नाम टॉमी तथा तोते का नाम मिट है। उस जानवर का नाम किसने रखा? उस जानवर का नाम किसने रखा? उसका जान उस उस जानवर का नाम मैंने रखा। ठीक है। उसे क्या क्या खाना पसंद है? उसे मीट, मछली, चावल, रोटी तथा तोते को हरी मिर्च, चने और फल खाना पसंद है। उसे दिन में कितनी बार खाना देते हैं? उसे दिन में 3 बार खाना देते हैं। उसके सोने का समय क्या है? वह कितनी देर सोता है? कुत्ता रात में 4-5 और 5-6 दिन में। तोता लगभग 8 घंटे रात में। क्या उसका खास तरह से ध्यान रखा जाता है? कैसे? उसे रोज नहलाना, घुमाना, साफ करना, अच्छे से सफाई करना। क्या उसे गुस्सा आता है? हाँ। उसे गुस्सा आता है। उसे गुस्सा आता है जब वह अनजान व्यक्तियों को देखता है। गुस्सा आता है ये तब। ठीक है। उसके शरीर पर बाल है या पंख? कुत्ते के शरीर
पर बाल है तथा तोते के शरीर पर पंख है। उसके कान दिखाई देते हैं या नहीं? कुत्ते के कान है, कुत्ते के कान दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, तोते के नहीं, तोते के नहीं। ठीक है। क्या वहां बच्चा है या बड़ा? दोनों अभी छोटे ही हैं। वहां जानवर बच्चे देता है या अंडे? कुत्ती या बच्चे देती है, बच्चे देती है और तोती 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 अंडे देती है, अंडे देती है। क्या उनके बच्चे हैं? नहीं, उनके नहीं हैं। ओके। उस जानवर का चित्र बनाओ और उनमें रंग भरो। उनकी अपनी पसंद से प्यारा सा नाम रखो। कुत्ते का नाम टॉमी और तोते का नाम मिट्टी। ठीक है। तो आपको डॉगी का चित्र बनाना है यहाँ पे, कुत्ते का, और यहाँ पे तोते का बनाने हैं। ठीक है। और अपनी मन पसंद से आप कोई सा भी नाम दे सकते हो, और आपके घर हो तो जो नाम से पुकारती हो उसी नाम दे सकते हो। ओके बच्चे। तो अब चलते हैं इस चित्र के जिन भागों में सम विषम संख्याएं 2, 4, 6, 8 लिखी है उनमें रंग भरो। रंग भरने के बाद क्या उभर कर आया, पहचानो उस जानवर का नाम। सम संख्याओं में रंग भरना है। ठीक है। एक पेन ले लेते हैं अपन। तो जैसे कि 8, जो संख्याएं कट जाए उनमें अपन को रंग भरना है। आप आपके स्केच पेन से भर सकते हो। ओके बच्चों। इस पे क्या है, कलर्स के नाम वो नहीं दिखाई दे रहे, नंबर नहीं दिखाई देंगे, और मैं आपको कैसे बताऊंगी कि कौन कौन से नंबर से। तो आप स्केच पेन से भरोगे तो आपको पता चल जाएगा। ओके। तो ये कौन सा जानवर दिखाई दे रहा है बच्चों, बताइए। ये डायनासोर। क्या है ये? हाँ,
डायनासोर दिखाई दे रहा है, लिखती हूं मैं डायनासोर। ठीक है। ओके बच्चों, तो ये डायनासोर बहुत साल पहले धरती पर डायनासोर थे, लेकिन अब नहीं। अब ये सिर्फ फिल्मों, फोटो और पुस्तकों में ही मिलते हैं। डायनासोर के बारे में बात से पता करो, अपने दोस्तों को बताओ। क्या तुमने इनसे मिलना जुलना कोई जानवर कहीं देखा है? उनका नाम पता करो। छिपकली है थोड़ी थोड़ी, है ना। छिपकली, छिपकली पर बहुत छोटी है छिपकली। दरियाई घोड़ा डायनासोर से मिलता जुलता जानवर है। दरियाई घोड़ा पानी में रहता है, छिपकली हमारे घरों में रहती है। छिपकली के कान दिखाई नहीं देते, यहाँ अंडे देती है। इसके बारे में कुछ और बातें अपने बड़ों से पूछो। ठीक है। तो डायनासोर पहले कैसे थे, तो इस बारे में आपको पूछना है। इस जानवर को देखो, इसका नाम लिखो, और तुम जानते हो यहाँ राष्ट्रीय पशु है। हाँ, यहाँ बाघ है। क्या है? बाघ। मैं यहाँ जानता हूँ ये राष्ट्रीय पशु है। यहाँ कहाँ रहता है? यहाँ घने जंगलों में रहता है। घने जंगलों में रहता है। दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है, चर्चा करो। और क्यों होती जा रही है, तो इसके बारे में अपन इसमें लिखते हैं। ठीक है। शिकारियों तथा जंगलों के काटे जाने के कारण दुनिया में इस जानवर की संख्या कम होती जा रही है। शिकारी इन्हें मारकर इसके खाल को बेच देते हैं। जंगलों के कम होने से इनका प्राकृतिक घर नष्ट हो रहा है। सरकार इसके लिए सरकार इसके लिए कई कानून बना रही है। ओके।
अपना पक्षी बनाओ। तो आप इन तरीकों से एक पक्षी बना सकती हो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन और ये 8, इस पक्षी को बना सकते हो आप। ठीक है, तो बच्चों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, जब तक के लिए ऑल द बेस्ट। ओके, कंप्लीट कर लीजिए अपना होमवर्क।